मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। लास्ट वीडियो में हमने पहली दफा सुपरगर्ल को देखा और ये भी देखा कि वो किस तरह काल-एल के साथ शिप में निकली थी, मगर किसी वजह से वो दोनों अलग-अलग हो गए थे और अब 35 साल के बाद वो अर्थ पर आई थी, जहां उसकी सबसे पहली मुलाकात ब्लैक एडम से हुई थी। और दूसरी तरफ डायना और ओलिवर शादी का प्लान बनाते हैं और शादी के दिन ब्रूस को पता लगता है कि डेमियन ने एल्फ्रेड की लाश को कब्र से निकाल लिया है। और दूसरी तरफ सुसाइड स्क्वाड उस शादी का मजा खराब करने आ गए हैं। अब आगे ब्रूस डेमियन को रोकने की कोशिश करता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो अथानासिया कहती है तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता किसी को भी कुछ कहने का। तुम्हारी वजह से सबको जितनी तकलीफ झेलनी पड़ी है, अब वही तकलीफ हम तुम्हारे साथियों को भी देंगे। तो ब्रूस उनका प्लान समझ आता है और एक स्मोक बॉम्ब फेंकता है और अथानासिया उस पर फायरिंग शुरू कर देती है। और वो कॉल करके बारबरा को भी बताने की कोशिश करता है कि वो आ रहे हैं, मगर बारबरा उसकी बात को अनसुना कर रही थी क्योंकि वो शादी में बिजी थी। और जब ऊपर वाला शीशा टूटता है तो वो खुद ही समझ आती है कि ब्रूस क्या बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहां सुसाइड स्क्वाड पहुंच चुका था और वो आकर ओलिवर के सीने में 4-5 गोलियां मारते हैं। दूसरी तरफ ब्रूस गोलियों से भागता हुआ जा रहा था कि एक गोली उसके मोबाइल से होकर उसके हाथ में से गुजरती हुई निकल जाती है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। और वो अपने बैट जेट को बुलाता है जो बैट केव से निकल कर आता है और ब्रूस के पीछे आकर रुक जाता है। ब्रूस डेमियन से कहता है, डेमियन ऐसा मत करो, एल्फ्रेड कभी भी ये नहीं चाहेगा। ब्रूस तुम एक लम्हे के लिए भी ये जाहिर करने की कोशिश मत करो कि तुम्हें एल्फ्रेड की परवाह है। उसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुमने उसके साथ हमेशा नौकरों जैसा सलूक किया। और वो लोग वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ शादी हॉल में सुसाइड स्क्वाड और बाकी सबकी फाइट चल रही है और ओलिवर गोलियां खाने के बाद उठता है और जेफरसन देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगा था वो मर गया है। तो वो बताता है कि उसने बुलेट प्रूफ सूट पहना हुआ था। अब जाओ तुम अपने बच्चों को और मेरे बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाओ, हम इन्हें संभालते हैं। तो वो उन्हें लेकर वहां से पीछे के रास्ते से निकल जाता है, लेकिन पीछे से एक बूमरैंग आकर जेफरसन को लगता है और वो बेहोश हो जाता है और डेडशॉट उन बच्चों को भी बेहोश कर देता है और वहां बैटमैन भी अपने प्लेन में पहुंच जाता है। तो वो बच्चों को उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद डायना और ओलिवर भी वहां आते हैं, तो वहां उनके सामने जेफरसन बेहोश पड़ा था और डायना इधर उधर देखकर आती है, मगर उसे बच्चे कहीं भी नजर नहीं आते। और वो ओलिवर से कहती है वो उन्हें ले गए, वो हमारे बेटे को भी ले गए। तो ओलिवर उसे दिलासा देता है कि हम उन्हें वापस ले आएंगे, तुम परेशान मत हो। दूसरी तरफ डेमियन एल्फ्रेड की लाश को लेकर लेज़रस पिट पर खड़ा है ताकि उसको दोबारा जिंदा किया जा सके, और वो उसकी लाश को लेकर उस पानी में दाखिल हो जाता है। इसके अगले दिन डेमियन ने एल्फ्रेड को अपने सामने कुर्सी पर बिठाया है, जो कि अभी आधा जिंदा है और आधा मरा हुआ। और अथानासिया कमरे में आती है और कहती है लेज़रस पिट से इंसान वापस जिंदा तो हो जाता है, मगर वो वैसा नहीं रहता जैसा कि पहले था। और एल्फ्रेड को मरे हुए तो काफी अरसा हो गया था। तो डेमियन उस ज़ॉम्बी एल्फ्रेड को खाना खिलाने लग जाता है और अथानासिया डेमियन का यह नया रूप देखकर हैरान थी, क्योंकि वो तो डेमियन को सिर्फ एक घमंडी लड़का समझती थी। और कहती है मुझे तो लगा तुम में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, किसने सिखाया है तुम्हें ये सब? तो वह जवाब देता है एल्फ्रेड ने। पीछे से तालियल गुल आती है और कहती है एल्फ्रेड को लेकर बाहर आओ। गुल बैटमैन को कांटेक्ट कर रहा है और वहां गुल ने बैटमैन के साथ कांटेक्ट कर लिया है और वहां ब्रूस के साथ सब मौजूद थे। तो गुल कहता है अच्छा हुआ तुम सब एक साथ ही मौजूद हो। गुल मजीद कहता है मैं कुछ करने जा रहा हूं और जब वो शुरू होगा तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। अब तुम लोग मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम लोगों के बच्चे मेरे पास हैं। जेफरसन कहता है अगर उन्हें कुछ भी हुआ मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि लेज़रस पिट से भी तुम वापस नहीं आ सकते। तो गुल कहता है मैं तुम्हारे बच्चों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, पर अगर तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मुझे कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाना पड़ेगा। और अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो डिटेक्टिव से पूछ लो कि मैं अपना वादा हमेशा पूरा करता हूं। तो कोई भी कदम उठाने से पहले अपने बच्चों के बारे में जरूर सोच लेना। और हाँ, एक और बात, डिटेक्टिव एल्फ्रेड भी हमारे पास है, जिसको डेमियन व्हील चेयर पर बिठाकर लाता है
जिसे देखकर बैटमैन दंग रह जाता है और तब वो ट्रांसमिशन बंद हो जाती है। डेमियन कहता है ब्रूस नहीं मानने वाला, वो एल्फ्रेड के लिए और बच्चों के लिए जरूर आएगा। तो गुल कहता है परेशान मत हो, ब्रूस भी हमें यहाँ नहीं ढूंढ सकता। और दूसरी तरफ ब्रूस अपने कंप्यूटर पर देखकर कहता है वो साउथ अमेरिका में है। तो सब हैरान होकर कहते हैं तुम्हें कैसे पता? तो वो बताता है कि कॉनर के सिग्नल अमेज़न के जंगलों के पास आना बंद हो गए थे। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि उसने जब कॉनर से हेल्प मांगी थी तो वो यही थी कि ब्रूस ने उस पर एक ट्रैकर फिट कर दिया था। ऑलिवर गुस्से से कहता है तुमने हमारे बेटे पर ट्रैकर लगाया था? तो वो जवाब देता है कि मैं बस केयरफुल हो रहा था, अगर तुम लोगों को बता देता तो केयरफुल नहीं रह पाता। तो ऑलिवर थोड़ा सोचने के बाद कहता है इसका मतलब तुम्हें पता था कि वो आ रहे हैं? ब्रूस कहता है नहीं, मुझे पता नहीं था, मैं बस एहतियात बरत रहा था। तो ऑलिवर ये सुनते ही बैटमैन के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और बैटमैन के मुंह से खून निकलने लगता है। और ऑलिवर कहता है तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारा ग्रीन एरो नहीं हूं जो इस तरह के मामले में चुप करके बैठ जाऊं। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से से घूरते हैं, मगर डायना दोनों को आकर रोकती है और कहती है ये वक्त अब लड़ने का नहीं बल्कि कुछ करने का है। तो बैटगर्ल कहती है इस टीम को मैं लीड करूंगी क्योंकि बैटमैन और ऑलिवर दोनों इस वक्त इमोशनल हैं और ये लोग जज्बात में कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठें जिससे बाद में हमें नुकसान हो। और अगर मैं इस टीम को लीड कर रही हूँ तो मेरा ये फैसला है कि हमें किसी की मदद लेनी चाहिए, किसी ऐसे आदमी की जो इस तरह के काम में माहिर हो। और मेरी नज़र में एक ऐसा आदमी है जो हमारे काम आ सकता है, जिसने सुपरमैन की नाक के नीचे अपने बेटे को दुनिया की सबसे सिक्योर जगह से छुड़वाया था। यानी हमें प्लास्टिक मैन की जरूरत है इस काम के लिए, जो कि कभी भी कुछ भी बन सकता है। तो बैटमैन प्लास्टिक मैन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो एक घर में जाकर दरवाजा नॉक करता है और एक आदमी निकल कर कहता है मेरा पिज्जा कहाँ है? तो बैटमैन पूछता है लूक है क्या घर में? तो आदमी कहता है नहीं, वो यहाँ से छोड़कर जा चुका है। तो ब्रूस कहता है लूक तुम शेप चेंज करना तो सीख गए हो मगर आवाज बदलना नहीं सीखे। तो वो आदमी फौरन दरवाजा बंद कर देता है और असल में वो लूक ही था। तो बैटमैन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और सामने दीवार के साथ पड़ी हुई कुर्सी को देखकर कहता है मैं जानता हूं अब तुम वो कुर्सी बने हुए हो। तो लूक कहता है नहीं 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 नहीं, इसको कैसे पता चला? और वहां से भागता है। ब्रूस अंदर किचन में जाता है और कहता है अब तुम वो ट्रैश कैन बने हुए हो। तो ट्रैश कैन की टांगें निकल आती हैं और कहता है नहीं 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 नहीं, इसको कैसे पता लग रहा है? इसके बाद लूक घर में जहां जहां जाकर भी छुपता था ब्रूस उसे ढूंढ निकालता था। और फिर लूक खुद ही सोचता है मैं भला बैटमैन से हाइड एंड सीक खेल रहा हूँ। तो वो अपनी असली शक्ल में आकर बैटमैन से पूछता है तो आज कैसे आना हुआ? तो बैटमैन प्लास्टिक मैन को ढूंढते हुए कहता है मैं तुम्हारे फादर से मिलने आया था। तो लूक अपनी घड़ी की तरफ देखता है जो कि असल में प्लास्टिक मैन ही था और वो बाहर आकर कहता है देखा लूक, मैंने कैसे बैटमैन को बुद्धू बनाया। वो जानता ही नहीं था कि मैं भी इसी रूम में हूं। तो ब्रूस प्लास्टिक मैन से मदद मांगता है कि उन्हें उसकी जरूरत है और वो बताता है कि उन्होंने टेड गॉड को भी मार दिया और ऑलिवर और डायना के बच्चों को भी किडनैप कर लिया है। प्लास पहले तो मना कर देता है मगर बाद में हालात की नजाकत को देखकर खुद ही मान जाता है और ब्रूस उन्हें अपने प्लेन की तरफ ले जाता है। तो उसके साथ जाते हुए बैटमैन को खामोश देखकर लूक पूछता है क्या सोच रहे हो तुम? तो बैटमैन कहता है कि मैं सोच रहा हूं कि किस तरह लोगों को कत्ल करूं बिना माहौल को खराब किए। तो प्लास कहता है वाह, मैं तो हमेशा खाने के बारे में सोचता रहता हूं। तो लूक फिर पूछता है और तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? बैटमैन बताता है कि राज़ल गुल बहुत से लोगों को मारने वाला है और वो भी माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर, क्योंकि अगर बॉम्ब या कोई इस तरह की चीज इस्तेमाल करेगा तो वो माहौल को नुकसान पहुंचाएगी। तो लूक और प्लास दोनों पीछे होते हुए कहते हैं भाई कोई और जगह है इस प्लेन में बैठने की, क्योंकि अगर हम इसके साथ बैठे रहे तो हम पागल हो जाएंगे। वो लोग जा रहे थे कि प्लेन में अलार्म बजता है कि कोई बड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रहा है और तभी प्लेन पर आकर कोई रुकता है और प्लास उसे देखकर कहता है लगता है इसे तो मैं जानता हूं। और वो ब्लू बीटल था जो कहता है प्लेन रोको, मुझे कुछ बात करनी है। बीटल पूछता है तुम लोगों ने कहा था जब हम कोई प्लान बनाएंगे तो तुम्हें जरूर बताएंगे, मगर तुम लोगों ने मुझे बताए बगैर ही काम शुरू कर दिया। तो बैटमैन कहता है तुम अभी पूरी तरह ट्रेन नहीं हो, तुम्हारी वजह से लोगों की जानें जा सकती हैं इस मिशन पर, हम तुम्हें साथ नहीं लेकर जा सकते। मगर प्लास्टिक मैन बीटल की बातें सुनकर कहता है लगता है बच्चा वाकई मदद करना चाहता है, अगर आज तुम इसे रोक दोगे तो क्या पता बाद में इसे कभी मौका ही ना मिले ऐसा। तो बैटमैन भी राजी हो जाता है और कहता है तुम जो भी करोगे बैटगर्ल के ऑर्डर पर करोगे, एक कदम भी उसकी इजाजत के बगैर नहीं उठाओगे।
तो बीटल भी ब्रूस की ये शर्त मान लेता है और प्लास्टिक मैन का भी शुक्रिया अदा करता है उसकी मदद के लिए, और वो चारों वहां से निकल जाते हैं। और यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 16 की कहानी एंड हो जाती है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।